समिति के जिला सचिव वीरेंद्र चौहान हैं, जो पत्रकार भी एक हैं, आज यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं कि चूंकि इन्हीं की समाज के साथ घटना हुई थी और समाज काफ़ी मर्माहत है, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो आइए वीरेंद्र जी से पूछते हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि इस घटना के बाद चौहान समाज की क्या प्रतिक्रिया है? जी चेयरमैन साहब, पूरे पूर्वांचल के चौहानों में इस घटना को लेकर के ज़बरदस्त आक्रोश है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कलेक्ट्रेट पर हमारे पार्टी के महेंद्र चौहान को जिस तरीके से दौड़ा करके पीटा गया है, उससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पहले, जैसे इस घटना से पहले पोस्टर पे भी दारा सिंह चौहान जी के पोस्टर पे भी इन लोगों ने बदतमीजी की, तो क्या इससे ये संकेत निकाला जाए कि चौहान समाज से ही खुंदस है इनको? जी बिल्कुल, सिर्फ चौहान समाज से ही नहीं बल्कि तमाम पिछड़े समाज के लोगों से इनकी खुन्नस है कि पिछड़े समाज के लोग राजनीति में न आएँ, वो अग्रणी भूमिका न निभाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से यह घटना हुई है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि इस जिले में न डीएम है, न एसपी है, न कोई जज है, न कोई कोर्ट है, न कोई कचहरी है। जिस किसी ने भी कोई घटना की है, चाहे वो बबलू दीक्षित की घटना हो या कोई भी गलती करता हो, तो उसके लिए संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेकर करके दारा चौहान के पोस्टर पर थूकना और उनको जूतों से पीटना, महेंद्र चौहान को पीटना, इस तरीके से यह साबित होता है कि इस पूरे प्रदेश में, इस जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और न कानून है, सारा अपने हाथ में लेकर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है और जो बेकसूर हैं उनको किसी को भी गुंडा एक्ट ने फंसा दिया, किसी को गैंगस्टर लगा दिया, एनएसए लगा दिया, ये सब चल रहा है? जी बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग अराजक तत्व हैं जिनका मनोबल इस सरकार ने इतना बढ़ा दिया है कि वो लोग किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो जिला प्रशासन का मनोबल तो गिराना हुआ ना ये। जी वही बात मैं कह रहा हूँ कि कानून को अपने हाथ में लेना, यहाँ के डीएम, एसपी, कोर्ट, कचहरी सबको बाइकाट करना है। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत छोटी घटना नहीं है कि कलेक्ट्रेट में असलहा लेकर के जो कि यह नो आर्म्स जोन है, यहाँ आप कोई असलहा नहीं लहरा सकते। और जब कलेक्ट्रेट सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारी दीवानी कचहरी नहीं सुरक्षित रहेगी, तो आम आदमी यहाँ अपनी समस्या लेकर करके किस तरीके से आएगा, ये मेरा सवाल है। और इसको लेकर के पूरे पूर्वांचल के चौहानों में आप फेसबुक पर देखिए, आप सोशल मीडिया पर देखिए कि किस तरीके से गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, आजमगढ़ से चौहान समाज के लोग आक्रोशित हैं। तो लेकिन चौहान समाज के ज़्यादातर मतदाता, ज़्यादातर, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर मतदाता तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गए थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से इस घटना को लेकर लोग नाराज हैं? ये देखिए, चौहान इस पर विचार कर रहा है और मैंने तो सोशल मीडिया पर दारा चौहान जो कि इन्हीं पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, इनको इस घटना पर आ करके खुल करके बात रखनी चाहिए कि चौहान समाज ने जो इनको बहुमत दिलाया है उसमें अग्रणी भूमिका है चौहानों की। वो अगला 2022 में ये क्या करेंगे? चौहान निश्चित रूप से बहुत नाराज है इस घटना को लेकर के। अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो चौहान समाज के लोग किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, इसमें कोई गलतफहमी ना पाले। देखिए, चौहान समाज के लोगों से बात करने पर एक बात ये समझ में आ रही है कि उनके मन में एक सवाल उठ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो इस समाज के जो बड़े नेता हैं, उनकी खामोशी की बड़ी मानाखेद है और वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, उसी के इंतज़ार में शायद चौहान समाज आने वाले दिनों का इंतज़ार कर रहा है। राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे वहाँ, आपसे भी बात करते हैं। आप भी इस घटना पे कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट में। 1 मिनट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। देखिए, जो मऊ जनपद के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उस पर हम लोग सारे लोग बहुत दुखित हैं। हर समाज के लोग दुखित हैं, समाजवादी पार्टी दुखित है और भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन इन तीनों का कोई कहीं जो है किसी तरह का कोई कंप्लायंस नहीं है। आज जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हैं वहां आए दिन रोज़ हत्या और बलात्कार के मुकदमे कायम होते हैं।
उसी तरह से आज जिलाधिकारी मऊ के नाक के नीचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को दौड़ाकर जिस तरह से पॉकेट मार को मारा जाता है उस तरह से मारा गया। इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं और यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम सभी सारे साथी निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।